दोस्तों, अगर हमारे क्लिनिक पर सीएमओ या कोई भी अधिकारी आता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में आता है जब हम क्लिनिक रन कर रहे होते हैं और हमारे पास कोई बैचलर डिग्री नहीं होती है या फिर हम कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट लेकर अपना क्लिनिक रन कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर। लेकिन ये डर हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जैसे ही कोई अधिकारी कोई सीएमओ आता है तो शटर को डाउन करके और वहाँ से रनवे हो जाते हैं, भाग जाते हैं। देखा जाए तो ये सही तरीका नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर अधिकारी या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि आप किसी भी कंडीशन में प्रैक्टिस करें तो आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको डील गवर्नमेंट की और अधिकारी की तरफ से ही मिल रही है। इसका मतलब वो लोग खुद चाहते हैं कि आप बेसिक लेवल पे काम करें, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करें और अपना काम करते रहें। बात करते हैं आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी ऐसा कभी हो आपके साथ। तो नंबर वन, अगर हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पोलाइट एंड टॉक ऑनेस्टली। उनसे जो भी आपको बात करनी है बहुत ही ऑनेस्टली करनी है। आप ये समझिए, ज़्यादा आपको स्मार्ट नहीं बनना। अगर आप स्मार्ट बनेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, याद रखिएगा। तो ऑनेस्टली बात करें और बहुत पोलाइट रहें उनके साथ। ऐसे आप बात करना है जैसे कोई गेस्ट आपके यहाँ आया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बात करनी है। किसी भी तरीके का हड़बड़ाहट में गलत बात नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। दूसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो क्या है, बात है कि शो ऑल द डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, जिस भी पर्टिकुलर डिप्लोमा या पैथी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने लिया है या कोई भी बैचलर डिग्री है, तो आपने क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट को उन अधिकारी को या सीएमओ को दिखा देना है। बिल्कुल इसमें हेजिटेट नहीं करना है। जो भी है, जो भी बेहतर डिसीजन होगा वो अधिकारी आपके लिए ले पाएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है, इन डिप्लोमा के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, यस ठीक है, नहीं करना है, तो वो खुद आपको बताएंगे। उनसे आप पूछें सर क्या करें फिर। अब हमारे पास 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, कोई और रास्ता है, तो वो आप खुद ही ना कोई एक अच्छा ऑप्शन जरूर बता के जाएंगे अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है तो। तीसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसको कई सारे लोग कर चुके हैं और करने के बाद उनका क्लिनिक हमेशा के लिए बंद भी हुआ है। नेवर आर्ग्यूमेंट विद ऑफिसर। सीएमओ या कोई भी ऑफिसर आ रहा है तो आपको किसी भी कंडीशन में उससे बहस नहीं करनी है, बिकॉज वो एक अधिकारी है और उसको पूरा राइट है। अगर आपकी क्लिनिक को वो बंद करना चाहे तो डेफिनेटली वो कर सकता है, कोई ना कोई कमियां जरूर निकालेगा और छोटी सी कमी के पीछे आपकी क्लिनिक पर ताला लगा सकता है। लेकिन इसीलिए किसी भी कंडीशन में उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो भी बोल रहे हैं, अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि आप ऑफिस में आके मीटिंग करें या मिलें, तो आप बिल्कुल जाएं, उनसे बात करें और अपने आप को वहाँ पर ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करें और बताएं कि सर हमें नॉलेज है तो इसलिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फोर्थ नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। जो भी आपको काम करना है ना, एकदम से ये मत समझिएगा कि आपको सीरियस पेशेंट आपने उठाए और अपनी क्लिनिक पर और आप उनको मेडिसिन देना शुरू कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं, सीरियस पेशेंट आपको नहीं देखना है। उसके लिए बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तरह काम करें। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ही काम करेगा। एकदम से सीरियस पेशेंट कभी भी नहीं लेना है। यहाँ पर आप लालच की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो भी प्रैक्टिस आप करें वो उसी पैथी में करें जिस पैथी में आपने कोई सर्टिफिकेट कोई डिप्लोमा लिया। ये एक बेहतर ऑप्शन है। मान लीजिए आपने नेचुरोपैथी में अगर डिप्लोमा लिया है तो आप कोशिश करें कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो नेचुरोपैथी में करनी है। अगर आपने आयुर्वेदा में लिया है तो आप आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करें। आपने एलोपैथ में लिया है तो आप एलोपैथ में करें। ठीक है, बड़े डॉक्टर के लिए वो सारी चीज़ें ऑप्शन होता है। जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस करने के साथ साथ आपको होम्योपैथी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर लिए हुए हैं तो आप उस पैथी का ख्याल रखें। एलोपैथ से अपने आप को बिल्कुल बचा के रखें, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कई सारे केसेस में ये हो चुका है। लोग दूसरों की बातों में या फिर वकील की बातों में आके उस अधिकारी के खिलाफ
एफआईआर कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप किसी भी हर तरीके से उस अधिकारी से नहीं जीत सकते। अगर आपके पास वैलिड बैचलर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा के बेस पे वो आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा, आपको परेशान कर देगा। तो उसके खिलाफ कभी भी आपको एफआईआर नहीं करनी, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। आप इसमें ध्यान रखें, इसमें नुकसान किसका होगा? अधिकारी का नहीं होना है, आपका ही नुकसान होगा। आपकी क्लिनिक बंद रहेगी, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल सिर्फ केस चलेगा और लास्ट में आपको एक ही पछतावा होगा कि काश मैंने ये काम नहीं किया होता। तो ये कुछ 5 से 6 बातें हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, चाहे रूरल एरिया में हैं, चाहे अर्बन एरिया में हैं, कोई डेंस एरिया है, जहां पर भी इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।